उठी। राजा राम कहकर क्यों उठना बताओ, बोलो। राजा राम बोलकर इसलिए उठना है कि जब आप दिन में रहो तो राजा बनकर रहो महाराज, राजा जैसे जियो महाराज, राजा जैसे जियो। इसलिए राजा राम बोलकर उठा कि चलो आज हमारी विजय हो गई कि हम आज फिर दुनिया को देख लिए। रोज हमारी और आपकी मृत्यु होती है महाराज। रात में जैसे विश्राम में जाते हो, आंख बंद होती पता नहीं चलता, सुबह उठ गए मतलब आपका जीवन बहुत अच्छा है। इसलिए सीता राम बोलकर सोना है और राजा रामचंद्र कहकर उठना है। तो मैया श्रीमद् भागवत कथा में ज्ञान और वैराग को जगाने का प्रयास नारद जी ने बहुत किए। जब दोनों नहीं जागे महाराज तो नारद जी समझ गए कि अब इनको जगाने में मेरे में भी सामर्थ्य नहीं चाहिए। नारद जी चिंता में पड़ गए। और गीता का श्लोक एक ऐसा श्लोक है महाराज, ये बताइए आप सबके घर में गीता की पुस्तक है या नहीं? कितने लोगों के घर में तने हाथ ऊपर करियो, बहुत बढ़िया। जिनके घर पे गीता पुस्तक नहीं है तो हर व्यक्ति के घर में यह पुराण होना चाहिए, यह गीता पुस्तक होना चाहिए। आप ढेर सारे पुराण रखते हो, बहुत सारे ग्रंथ लाकर रख देते हो, है ना? अक्सर करके मैंने देखा हूँ महाराज, अगर कोई तीर्थ गए तो वहां से भी एक ग्रंथ खरीद के ले आए, फिर कहीं गए फिर ले आए और ले जाकर लाकर रख देते, है ना? लेकिन हर जगह आप जाते हैं, तीर्थ जाते हो, दर्शन करिए, लेकिन वहां से अगर कोई चीज लेकर आ रहे हो तो उसका मान सम्मान कर तो लेकर आओ, और नहीं तो वहां पर ही ठीक है। चार को दिखाने के लिए मत लाओ कि यार यहाँ गए थे तो ये देखो हमने ये वाली पुराण ले आया, तो ये पानी ले आया, तो ये लोटा ले आए, तो ये ग्रंथ ले आए, तो ये आरती ले आया। नहीं, जिसका मान सम्मान कर सकते हो वही हमें लाकर घर पे रखना चाहिए। अभी आप कथा सुन रहे हैं ना, समस्त पुराणों का एक पुराण है श्रीमद् भागवत, और ये श्रीमद् भागवत गीता, है ना? आपके घर में ये ग्रंथ होना बहुत जरूरी है। किसी ग्रंथ को आप रखो चाहे ना रखो, लेकिन यह ग्रंथ आपके हर घर पे होना चाहिए। और कहाँ रखना है? कहाँ रखना है? भगवान के आसन पर एक छोटा सा लाल कपड़ा लीजिए और लाल कपड़ा के ऊपर इस ग्रंथ को रखना है। और भली आपसे पढ़ते ना बने, ध्यान से सुनना, भली आप लोगों से पढ़ते ना बने, लेकिन रोज जब पूजा करने के बाद इस ग्रंथ को एक बार ऐसे खोलकर श्लोक जो लिखे हुए हैं उनका दर्शन जरूर करना। इनके रोज भली ना बने पढ़ते हुए। आज का बच्चा, आज के व्यक्ति ऐसे नहीं है कि जिससे एक शब्द ना बनता हो। अगर इस शब्द में आपने ग्रंथ को खोलकर पूरा श्लोक नहीं भी पढ़ा है और सामने का अगर एक अक्षर कह भी लिया, जो भी अक्षर लिखा हो वो अक्षर आपने अगर कह लिए तो समझना आपने गीता का पाठ पढ़ लिया महाराज। ताली तो बिल्कुल बजाना मत मारा, तकलीफ बड़ी होती है, बड़ा दुख होता है। इसलिए लाल कपड़े पर इस ग्रंथ को आप प्रतिदिन रखें। और मैया ज्ञान और वैराग को जगाने के लिए नारद जी ने बहुत प्रयास किए। जब यह दोनों नहीं जागे तो नारद जी वहां से चल दिए, और वहां से चलने के बाद एक वृक्ष के झाड़ के नीचे जाकर बैठे। इतने में महाराज नारद जी उदास मन में सोच रहे, चिंता कर रहे। देखिए, मनुष्य के जीवन में एक ना एक बार चिंता जरूर आती है ना? और वह चिंता नारद जी को पहली बार आई महाराज। उस चिंता पे नारद जी बड़े उदास हुए
और नारद जी जब उदास हुए तो नारद जी ने उदास होकर एक वृक्ष के नीचे शांत होकर बैठे थे। यहाँ पर प्रभु की कुछ ऐसी इच्छा हुई महाराज कि 4 महात्मा जी वहां से जा रहे थे। 4 महात्मा जी जब वहां से जा रहे थे, जिनका नाम था सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार। ये 4 महात्मा जी जब वहां से जा रहे थे महाराज, चारों महात्मा जी ने जब नारद जी को उदास देखे तो नारद जी को उदास देखकर सनत कुमार जी ने बोले, अरे नारद, अरे उदास बैठे हो भाई, क्या बात है? तो नारद जी कहते हैं कि हे राजन, हे प्रभु, मैं अपने लिए चिंतित नहीं हूँ, मैं अपने लिए दुखी नहीं हूँ, मुझे तो प्रजा के कारण मैं दुखी हूँ, प्रजा के लिए सोचने में दुखी हूँ। मैया, भगवान के भक्त नारद जी जो है ना, स्वयं के लिए दुखी नहीं थे। नारद को क्या करना है? इस कली चरण में, इस युग में एक बात हर मनुष्य के जीवन में प्रवेश होना चाहिए कि हम किसी के काम आ जाएं, ये हमारी बड़ी सौभाग्य की बात है। हम इस कली चरण कलयुग में अगर किसी के काम आ जाएं, ये बहुत बड़ी बात है महाराज। यहाँ पर प्रभु ने हमें और आपको इसीलिए भेजा है कि आप एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि आज आप उसकी मदद करोगे तो कब किसको उसकी जरूरत भी पड़ जाए। ये दुनिया बहुत छोटी है, ये दुनिया बहुत छोटी है महाराज। पता नहीं कब कौन से मोड़ में लाकर तुमको छोड़ दे, कब तुम्हारे जीवन में कब भटक जाओ, और कौन व्यक्ति आकर तुम्हें सही मार्ग दे दे, कोई जानता है? इसलिए मनुष्य उस सदा एक दूसरे की मदद करते हुए चलना। सनत कुमार जी बेचारे उदास, सनत कुमार जी ने बोले कि हे नारद, दुखी का कारण बताइए, चिंतित का कारण बताइए। नारद जी कहते हैं कि मैं जमुना नदी निकट के पास से जब चला आ रहा था, मैंने देखा महाराज कि 2 बालक मूर्छित होकर पृथ्वी पर पड़े हैं। उन्हें मैंने जगाने का बड़ा प्रयास किया, और ये दुनिया का काम है, लोगों को जगाते हैं आप लोग, ऐसा नहीं कि आप नहीं जगा। ये भागवत क्यों हो रही है बताइए? ये इतना बड़ी जो साज सज्जा से जो कथा हो रही महाराज, ये क्यों हो रही है? लोगों को जगाने के लिए, ये लोगों को जगाने के लिए हो रही महाराज। दुनिया अभी अगर कहीं नाच गाना हो जाए, कहीं महाप्रसादी भंडारा हो जाए महाराज, 10 दिन बांटोगे तो कम पड़ जाएगा। और भागवत होगी, सत्संग होगी तो मनुष्य उसके लिए 100 बार सोचेगा कि यार कौन जाए वहाँ, कंकड़ वंकड़ इत्यादि क्यों गड़बड़। हाँ, कुछ बड़ा चमत्कार, कोई बड़े बड़े कोई आ जाए तो केसरिया भैया लोगों को तो जगह भी कम पड़ जाए। भाई साहब लोगों को, राहुल भैया लोगों को तो व्यवस्था करने में बेचारा यहाँ बैठा तो है, लेकिन मैं तारीफ तो नहीं करूंगा। इन भाइयों के लिए और बहुओं के लिए ताली जरूर बजा दो एक बार। भगवान करे ऐसी एकता इन भाइयों में सदा बनी रहे, सदा बनी रहे। इसी प्रकार इन भाइयों को भगवान, हम तो बिहारी जी, अगर मेरे से कुछ कहें कि भैया कछु मांगना चाहेगा तू, तो मैं तो यही मांगूंगा कि ये परिवार सदा इसी प्रकार बना रहे और कुछ नहीं। यह परिवार इसी प्रकार एक बनकर ऐसे अच्छे अच्छे कार्य। बड़ा मैं बता दूं आपको, इतनी कथा मैं किया हूं, लेकिन माता जी को देखकर मुझे कभी ये नहीं लगता कि दुखी रहती होगी। सही में मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आजमाया हूँ, देखा हूँ कि मैं जिस दिन से इनसे मिला हूँ 3 महीना पहले से, तब से मैं इनके चेहरे में खुशी से देखता हूँ।
मतलब ये अपने बच्चों से, परिवार से बहुत खुश है महाराज। पति नहीं है बेचारी का, लेकिन क्या है उसके बाद भी बेचारी खुश होती है कि चलो कम से कम मेरे बच्चों हीरा मोती जैसे मेरे बच्चों को तो दिया। वो तो देखो जी, जीवन साथी होता है वो तो दुनिया का लेख है, कोई आगे और कोई पीछे। ये तो जाना है, दुनिया के दो पैर हैं महाराज, एक दुख और एक सुख का। पहले के सियाने लोग और गुरुजन कहते थे कि जब आप चलोगे तो आपके पीछे पीछे छाएं चलेगी, चलती ना छाएं, तो लोग कहते थे छाएं मत देखा करो, छाएं नहीं देखना चाहिए। तो बाद में हमें भी पता चला कि वो छाएं कोई और नहीं होती महाराज, जब आप बिस्तर में लेट जाओगे तो वही छाएं आपकी चादर बन जाती है महाराज, वही छाएं आपकी चादर होती है, वही छाएं आपकी चादर होती है महाराज। ये छोटी छोटी बात आपके जीवन को परिवर्तन कर देगी, बहुत बड़ी बात है महाराज। तो इसलिए यहाँ पर नारद जी के वाणी को सुने हैं। सनत कुमार जी ने जैसे ही नारद के मुख से यह बात इसको सुने कि ज्ञान और वैराग्य दोनों मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े हैं, उन दोनों को मैंने जगाने का बड़ा प्रयास किया लेकिन दोनों नहीं जागे हैं। और ये दुनिया का लेख है, दुनिया का कड़वा सत्य है महाराज, कि जिसको आप जगाने का प्रयास करोगे ना, जिसको आप जगाने के लिए इच्छुक रखोगे ना, वही कहेगा तू ये कर, क्योंकि दुनिया का नियम है अच्छा कार्य करोगे महाराज तो फूल नहीं कांटा मिलेंगे महाराज, फूल नहीं आपको कांटा मिलेगा। आप अच्छे मार्ग के चरण तो बढ़ाइए, आप जब आगे बढ़ोगे ना तो आपके चरण के नीचे फूल नहीं बिछेंगे, आपके बीच में आएंगे कांटे। और गलत कार्य करने के लिए आगे बढ़ो, फिर देखो आपके जीवन में फूल ही फूल की वर्षा होगी, फूलों की ही वर्षा होगी, है ना। अच्छा कार्य करने के लिए मनुष्य सपोर्टर नहीं होता महाराज, और बुरे काम के लिए 4 सपोर्टर हो जाएंगे आपके साथ। ये दुनिया का बहुत कड़वा सत्य है, इसलिए हमें और आपको सभी को यह भागवत के माध्यम से मैं आपको कहता हूँ भैया कि ज्यादा से ज्यादा सत्य का साथ दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सनातन धर्म के लिए आगे बढ़िए, क्योंकि जो मनुष्य सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ता है महाराज वो जीवन में कभी दुखी नहीं होगा, क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ये जोड़ने का काम करती है, सनातन धर्म को एक बनाने के लिए करा है। और आप और हम जब तक एक नहीं बनेंगे तो हमारा राष्ट्र हिंदू कैसे बनेगा महाराज, राष्ट्र हिंदू कैसे बनेगा। राष्ट्र हिंदू बनाने के लिए हमें और आपको एक बनना पड़ेगा, सनातन धर्म को जगाने के लिए हमें और आपको एक बनना पड़ेगा। जो सोया है उसे जब तक आप नहीं प्रयास करोगे तब तक वो जागने वाला नहीं है। बोलो जोर से राधे राधे। इसलिए हमें और आपको दोनों को मिलकर लोगों को जगाना है। बार बार हरि की कथा सुनने को मिलती नहीं है, बड़े भाग मनुष्य पाया, बड़े भाग हमारे अच्छे जो है 5 तत्व का शरीर मिला हमें, और 5 तत्व के शरीर मिलने के बाद हमें यह ऐसे पावन धारा, ये राधा नाम की धारा बह रही है। लोग महाराज संगम जा रहे हैं डुबकी लगाने के लिए, इलाहाबाद जा रहे हैं डुबकी लगाने के लिए, माँ नर्मदा के निकट जा रहे हैं डुबकी लगाने के लिए, गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं। अरे मैं तो ये कहूँ मेरे गणेशगंज वालों से कि महाराज 7 दिन कहीं मत जाओ, ये धारा बह रही है, यहीं पर आकर डुबकी लगा लो, यहीं पर आकर डुबकी लगाओ। एक धारा से कम नहीं है, समस्त तीर्थों से कम नहीं है महाराज। भागीरथी जो है ना महाराज, उनके गुरु जो हैं पुष्कर जी, स्वयं भागीरथी यमुना जी से मिलने को गए। चारों तीर्थ मिल गए हैं महाराज, लेकिन यमुना जी से स्वयं मिलने के लिए कौन गए हैं?
भागीरथ। सोचिए, भागीरथ से स्वयं मिलने के लिए, ठाकुर जी के यमुना नगर से मिलने के लिए स्वयं भागीरथ जी पहुंचे, क्योंकि सारे तीर्थ एक दूसरे से जाकर मिले हैं, लेकिन एक यमुना मैया ही एक ऐसी है जिससे मिलने के लिए समस्त तीर्थ जाते हैं महाराज। वृंदावन धाम अपार रटेजा राधे। तो ये पावन तीर्थ है, ये बहुत बड़ा तीर्थ है, जिस तीर्थ में आप लोग बैठे हैं। प्रभु के नाम की नाव चल रही है। इस नाव में जितने लोग बैठ जाएं उतने ही लोगों का कल्याण है। मैया यहाँ पर कहा गया है कि वेद नाम विभूषित कर नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय श्री जगन्नाथाय मंगल। भगवान का जो भी कार्य होता है वो मंगलमय होता है, इसलिए यह कार्य को हमें और आपको मिलकर इसको मंगल ही बनाना है। इससे कार्य को अमंगल नहीं करना चाहिए। भगवान का कोई भी कार्य हो उसमें हमें टिप्पणी नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि भगवान का जो कार्य होता है वो मंगल होता है, उसका नाम ही है मंगल का। मंगल मूर्ति मंगल सुंदर मंगल मूर्ति स्वरूपणम मंगलम सुंदरो शोभितम मंगलम। मंगल भगवान का सुंदर स्वरूप है। मैया ज्ञान और वैराग्य की बात जब सनत कुमार जी के सामने जब नारद जी ने रखी, तो सनत कुमार जी ने कहे कि बस इतनी सी बात को लेकर आप उदास हैं। अगर इन दोनों को जगाना है ना महाराज, तो आप कहीं मत जाइए। गोदावरी नदी के निकट बैठकर श्रीमद् भागवत कथा जो 18,000 श्लोकों के द्वारा जो वर्णित, अब यह सुना है। और मैं कहता हूँ नारद जी कि इस कथा को जो भी मनुष्य सुनेगा वह मनुष्य के 7 जन्म और 21 कुल को तार देगी। ऐसी पावन कथा है। नारद जी ने कहा महाराज जब घर बैठे प्रभु आ गए तो मैं दूसरी ओर क्यों जाऊं। सनत कुमार जी से ही आग्रह कर लिए नारद जी, सनत कुमार जी से ही आग्रह कर लिए और सनत कुमार जी से कह दिए कि प्रभु क्यों ना यह कथा आपके मुख बिंदा से ही सुन ले। और नारद जी ने आग्रह किए। सनत कुमार जी ने गोदावरी नदी निकट किनारे बैठकर जब यह कथा का वर्णन प्रारंभ किए महाराज, जैसे ही कथा प्रारंभ हुई महाराज, हम और आप तो बाद में आए, सबसे पहले फूलों की वर्षा होने लगी। चारों तरफ से जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ इत्यादि गौ माता समस्त जीव योनि जो हैं वो समस्त आकर अपने अपने आसन पर बैठकर कथा को सुनने लगे महाराज। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो मैया श्रीमद् भागवत कथा बड़ी पावन कथा है। इस कथा को हर व्यक्ति को सुनना चाहिए। अरे मैया जन्म जन्मांतर एवं समस्त जीव प्राणी को सुनने का ये सौभाग्य मिला। तो देखिए श्रीमद् भागवत कराने वाला व्यक्ति एक होता महाराज, लेकिन सुनने के लिए जितने भी लोग आते हैं ना वह सब तर जाते हैं। वो कहावत है ना, आपने देखा होगा तीर्थ में नाव जो होती है महाराज, और नाव को चलाने वाला कौन सा व्यक्ति होता है? और बैठने वाले होते हैं अनेक। तो हमें उस नाव वाले के ऊपर हमें अपनों से ज्यादा उस पर भरोसा होता है, तब तो हम उसकी नाव पर बैठते हैं। गाड़ी चलाने वाला हो, बस चलाने वाला हो, ट्रेन चलाने वाला हो, XYZ, हमें उन पर भरोसा होता है महाराज, तब तो हम उसकी नाव पर बैठते हैं ना। तो उसी प्रकार हमें श्रीमद् भागवत प्रभु पर भी हमें विश्वास रखना पड़ेगा कि हमारी जीवन की जो नाव चला रहा है वो हमारे
मुरली मनोहर हमारे श्याम है महाराज, और आज इनकी ही कृपा है जो आज हमारी और आपकी सांस चल 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 चल। इसलिए जीवन में एक बात बनाकर चलो, जब तक सांस है तब तक तेरा साथ है, जब तक सांस है तब तक तेरा साथ है, और जब तक हमारे मन में आस है, आस, तब तक हमें किसी बात की कोई निराश भी नहीं है। क्योंकि ठाकुर जी में हमें सबसे ज्यादा आस रखना, विश्वास रखना, क्योंकि विश्वास, भगवान कहते हैं कि महाराज आप मेरे दरबार में हीरा मोती क्यों ना चढ़ा दो, ढेर सारा भगवान क्यों ना चढ़ा दो, लेकिन आपका भाव ही अगर अच्छा नहीं होगा तो ये मेरे किसी काम का नहीं। सबसे पहले हमारे जीवन में, हमारे मन में भाव होना चाहिए, प्रभु के नाम का विश्वास होना चाहिए, क्योंकि भाव से भगवान है और भगवान से भक्ति है महाराज, और भक्ति से है परमात्मा की प्राप्ति, और परमात्मा की प्राप्ति तभी आप और हमें होबे करी, तब जाकर हमारे मन में भाव जागा। जब तक आपके मन में और हमारे मन में भाव नहीं जागेगा तब तक कोई भी कार्य हमारा सफल नहीं होता महाराज। ज्ञान और वैराग्य जो हमारा बड़े श्रीमद् भागवत की कथा को सुनकर बेहतरनी इत्यादियों से पार हुए। नारद जी सनत कुमार जी को प्रणाम कर कर कहते हैं कि अहो भाग महाराज, अहो भाग है मेरे जो मैं ऐसे संतों महापुरुषों का दर्शन की। मैया अगर आपके गांव में, आपके नगर में, आपके क्षेत्र में महाराज अगर संत पधार जाएं, महात्मा महाऋषि लोग आ जाएं, कोई विप्र ब्राह्मण देवता आ जाएं, और अगर आपने संत महात्मा ब्राह्मणों की सेवा कर लिया, अतिथियों की सेवा कर लिए, तो समझ लेना महाराज कि आपने परमात्मा की सेवा कर। कोई हमारे घर से अगर भूखा लौट गया तो समझ जाइए कि आपने जो इतना दिनों से बनाया है सर्वथा हमारे पास ज्यादा नहीं है, थोड़ा है। अगर हमारे भोजन प्रसादी के समय पर कोई व्यक्ति आया है तो हमें उसकी सेवा अवश्य करना चाहिए महाराज। आपने अभी बीच में, अभी तो 2 दिन कथा का महात्म ही चलेगा, आज और कल, और है ना, फिर सारी कथा आएगी महाराज कि किसका हमें मान सम्मान लेकर हमें चलना चाहिए। यज्ञ हो, जाप हो, तप हो, पूजन हो, कथा हो, दान हो, ये तभी हमारा सफल होता है महाराज जब हम एक दूसरे की सहायता करें, जब एक दूसरे की मदद करें, जब एक दूसरे के भाव को समझ कर चले महाराज। जीवन में जब अहंकार न हो, ज्ञानी महान मिलेंगे महाराज आपको। यह संसार में ज्ञानियों की कोई कमी नहीं है। आप जिस दिशा में चले जाओ, जिस नगर में चले जाओ, जिस मोड़ में चले जाओ, एक से एक बढ़कर ज्ञानी मिलेंगे, और हर ज्ञानी यही कहेगा कि तू क्या बताएगा महाराज, तेरे से ज्यादा तो मैं जानता हूँ, तुम क्या बताओगे भाई, तुमसे ज्यादा तो हम जानते हैं। लेकिन एक बात जीवन में याद रखना, ज्ञानियों का भी महाज्ञानी बैठा है मेरे महाराज। मैं तो ये कहूँ आपसे, अगर कुछ ना बने, राम 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 कहते कहते अगर एक बार मरा भी आ गया तो टेंशन मत लेना, भगवान उसके बाद भी तुम्हारा उद्धार कर देंगे। बोलो राजा रामचंद्र की। तुलसी चर्चा। अरे मैया, राम राम कहते कहते महाराज एक बार मरा भी अगर बोल जाए तो हमें ये नहीं सोचना कि अरे हम इतना जाप किए राम राम महाराज। देखिए एक बार की बात है महाराज, एक ज्ञानी की बड़ी सुंदर कथा है, चल ध्यान से सुनना। एक ज्ञानी है महाराज, वह ज्ञानी क्या कहता है पता है कि संसार में मैं सबसे बड़ा ज्ञानी। ये 2 भाई हैं, एक छोटा ज्ञानी और एक बड़ा ज्ञानी, और बड़े ज्ञानी और कहीं होंगे। तो छोटे ज्ञानी ने एक बार बड़े ज्ञानी को कहा, ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी बात है महाराज।
और उन मनुष्यों के लिए है, उस पुरुषों के लिए है, उस भक्तों के लिए महाराज जो संसार में कहते हैं कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। और मैं का शब्द तो आप भी जानते हैं कि मैं का शब्द मतलब अहंकार, मैं मतलब अहंकार। तो एक बार छोटे ज्ञानी ने कहा महाराज चलो कहीं घूमने चलते हैं। बड़े ज्ञानी ने कहा चलो कोई तीर्थ वगैरह चलते। जैसे ये तीर्थ गए, ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी बात। जब ये तीर्थ करने गए, स्टेशन पहुंचे। अब स्टेशन में जब पहुंचे महाराज तो टाइम ज्यादा हो गया, मतलब ट्रेन में पब्लिक जो है वो पूरी भर गई, जगह ही नहीं बची इन दोनों के लिए। इन दोनों के लिए सीट ही नहीं बची। अब इन दोनों के लिए जब सीट नहीं बची तो छोटे ज्ञानी ने कहा भाई मैं तो छोटा ज्ञानी हूँ, तू बड़ा ज्ञानी है, तेरे पास बुद्धि ज्यादा होगी, तो बुद्धि कुछ ऐसी कर कि जिससे हमें सीट भी मिल जाए और हम यात्रा भी कर लें। बड़े ज्ञानी ने कहा अरे बस इतनी सी बात, इतनी सी बात, कोई चिंता मत कर। बड़े ज्ञानी ने डब्बा में बैठे हुए एक व्यक्ति को जाकर कहा भैया तुम्हें कुछ पता भी है? भैया ने कहा क्या पता है कुछ? अरे मैं जब यहाँ पर बैठा था तो मैंने देखा कि इस डब्बा पे लंबा सा सांप घुसा है। क्या घुसा बताया उसने? लंबा सा सांप। अब जैसे ही सांप का नाम डब्बा में बैठने वाले व्यक्ति ने सुना तो धीरे से ना बोलकर जोर से बोल दिया सांप। डब्बा हो गया बिल्कुल साफ, डब्बा हो गया बिल्कुल साफ, मतलब बिल्कुल खाली हो गया। साहब का नाम लेते बराबर मनुष्य को तो अच्छे अच्छे लोग डरने लगते हैं, पर तो डब्बा में बैठा हुआ व्यक्ति तो सुना कि महाराज कहीं मेरी सीट के नीचे से ना आकर बैठ गया। जैसे ही उसने कहा कि सांप, डब्बा हो गया बिल्कुल साफ। बड़े ज्ञानी ने कहा देख मेरी बुद्धि काम आ गई, मेरी बुद्धि काम आ गई, पूरा डब्बा खाली हो गया। अब तुझे जहां बैठना है वहां तू बैठ, सोते हुए जाना है तो सोते जा, जागते हुए जाना है तो जागते जा। लेकिन छोटे ज्ञानी और बड़े ज्ञानी ने भूल गए कि दुनिया को लेके चलने वाला जो होता है वो ज्ञानियों के भी महा ज्ञानी होते हैं। जो ड्राइवर साहब रहे ना ट्रेन के, उसको जब पता चला कि डब्बा में सांप घुसा है तो वह ड्राइवर ने कहा कि जिस डब्बा पे सांप है उसको छोड़ दो, बाकी सारे डब्बे को लेकर चलो महाराज, सभी डब्बों को लेकर चलो, एक डब्बा को छोड़ दो और जिस डब्बा पर सांप है उसको बस छोड़ दो। जब ये दोनों आंख खुली, नींद से जागे, डब्बा से उतर कर आए तो प्लेटफार्म में नाम लिखा रहता है ना कि फलाना फलाना गांव। छोटे ज्ञानी ने बोले अरे भैया जहां से बैठे थे वहां पर ही उतर गए। तो हमें दुनिया में ज्ञानी नहीं बनना है, साधारण बनकर चलिए। और प्रभु की कथा तो इतनी बड़ी है महाराज, प्रभु की लीला तो इतनी है महाराज कि जीवन की सांस भी अगर रुक जाए तो पूरी बखान ना हो पाए। कर चलें, चार को लेकर चलें और चार का ज्ञान को जितना ज्यादा सत्संग लेकर चलोगे महाराज। तो मैया देखो केसरवानी परिवार आपकी कितना चिंता करते हैं, जल भी पिला रहे हैं, चाय भी पिला रहे हैं। बताओ कितनी चिंता है आप लोगों की, ठंडी का आनंद भी ले रहे हो आप। बस एक व्यवस्था और नहीं, रजाई बजाएगी क्यों? तो मैया ये जीवन है मैया, सही नींद ना आए, आलसी ना आए, इसने चाय पी और कथा सुनो। ये बात भी सही है, लेकिन अब भाई परिवार का भाव है ऐसा कि चाय वगैरह है ना, लेकिन कथा को हमें निस्वार्थ सुनना चाहिए। यहाँ पर वर्णन है मैया कि नारद जी के द्वारा ज्ञान और वैराग्य जो हैं वह मुक्ति को प्राप्त किए हैं महाराज। कथा यहाँ सूत जी महाराज बताए हैं एक ब्राह्मण की।
नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय। एक निर्धन दरिद्र ब्राह्मण धनवान ब्राह्मण थे महाराज, और ये ब्राह्मण ऐसे धनवान थे महाराज कि बुद्धि तो बहुत थी इनके पास। बुद्धि ब्राह्मण, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ब्राह्मण के जैसे बुद्धि शायद ही दुनिया में किसी के पास होगी। जिसके जेब से ना निकलना चाहे ना तो वो भी निकला ले ब्राह्मण। और जो भवसागर में डूब रहा है उसका उद्धार भी करा दे ब्राह्मण। और ब्राह्मण की मैं बड़ाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ महाराज, आप ये मत सोचना कि मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ। लेकिन लोग कई जगह देखने को मिलता है महाराज, कई लोग ब्राह्मण को कितने प्यार से बुलाते हैं, ये ब्राह्मण, ये पंडित, इधर कई लोगों को आपने देखा होगा महाराज 200-400 रुपए देकर उस ब्राह्मण को कहते हैं पंडित इधर आ। ऐसा लगता है कि हम उनका कुछ खा लिए। शादी में आप शादी करते हैं, शादी में आपने लाख रुपए का टेंट लगाया, लाख रुपए बाजा इत्यादियों को दे दिया, लाख रुपए निछावर करके फेंक दिया, अनेक प्रकार का पकवान आपने खिलाया, सब आए खाए पर्दे में हाथ पहुंचे और चले गए। बड़ाई कम करेंगे महाराज, बुराइयां ज्यादा करेंगे। कितना सारा सामान रखे थे, काठो और रख लेते, एक चीज और रख लेना था। कुछ ना कुछ कमियां निकाल कर ही जाएंगे महाराज, बड़ाई करके नहीं जाएंगे। सब लोगों ने आपने शादी में हर व्यवस्था की, अच्छे से अच्छी सेवा करना चाहा। टेंट महंगा किया, साउंड महंगा किए, बाजा महंगा किए, बरातियों के लिए अच्छे महंगे सब लिए। और जहां ब्राह्मण ने आपसे अगर कहा कि महाराज शादी कराई, अगर 11,000 रुपए लूंगा, वहां जजमान हो गया डिस्टर्ब। वहां आ जाता है जजमान का मूड खराब होता है महाराज। जजमान कहता है 11,000, पता नहीं महाराज, आप लोग ये मत समझना कि मैं अपने ब्राह्मण हूं तो मैं अपने, बिल्कुल नहीं। जो सबसे महंगा महाराज, जबकि वहां पे अगर रात भर कोई जगने वाला होता है जो रात भर गणेश जी को मनाता रहता है बैठकर कि गणेश जी इनका दोनों परिवार का सदा मंगल करना, अमंगल मत होने देना। और वो अगर कोई होता है तो ब्राह्मण महाराज। सब लोग चले जाते हैं, बेचारा रात भर ब्राह्मण बैठा रहता है गणेश जी के पास, एक क्षण भी दूर नहीं जाता। गणेश जी को कहता रहता है कि देखो परिवार को अच्छा रखना। अरे मोरे मैया, अगर आपने ब्राह्मण को उसके मांगे अनुसार दक्षिणा दे दिया ना तो हम लिख कर देते हैं महाराज कि वह मन से आपको आशीर्वाद देगा। और जहाँ दवाइयाँ गोलियां काम नहीं आती महाराज, वहाँ ब्राह्मण एवं समस्त लोगों का आशीर्वाद कदमाता है ना। अब ऐसे भी नहीं कि ब्राह्मण हर किसी से एक ही राशि मांगते होंगे, वो भी जानते हैं, वो भी समझदार होते हैं समय को देखकर, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं मैया कि एक ब्राह्मण जो है वो तो कभी भूखा मर नहीं सकता। ब्राह्मण बड़े विद्वान होते हैं। ब्राह्मण के जैसे पाचन क्रिया भी किसी के पास नहीं। हर चीज का भोजन कर लेते हैं, हर चीज की कोई भी ग्रह का दान ले लेते हैं। आप लोग लेते हो? अगर आपको धोखा से कहते भैया राहु का दान है, अरे नहीं मैं राहु का दान नहीं लेता। कोई ना अगर धोखा से कह दिया भैया उसका उतारा है ले लो, नहीं लेता हूँ उतारा। ब्राह्मण दुनिया में आया है महाराज सिर्फ आपका कल्याण करने के लिए ही, आपको मोक्ष के लिए ही ब्राह्मण आया है। ब्राह्मण की कथा है महाराज, इसलिए मैं थोड़ा प्रसंग ब्राह्मण के बारे में कह रहा है ना। हमारा कहने का मतलब यह है कि हम किसी का मान सम्मान नहीं कर सकते, तो हमें किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, हाथ ऊपर करके बोलना पड़ेगा, राधे श्याम, है ना।
अभी हाथ हम क्यों उठवाते हैं इसकी भी कथा है, लेकिन मैं अभी नहीं बताएंगे, 2-4 दिन बाद बताएंगे, है ना, जब तक और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। मैया यहाँ पर कहते हैं कि नमो ब्राह्मण देवा। ब्राह्मण विद्वान है, यह ब्राह्मण जिनका नाम है आत्मदेव। यह आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण विद्वान हैं, बुद्धि के तेज भी हैं और उनके चेहरे में भी बड़ा प्रकाश है। जैसे कि आप लोगों को भी एक बात बता रहा हूं महाराज कि आप सनातन धर्म के हो, आप सनातन धर्म के अगर हैं तो हर व्यक्ति को मस्तक पे तिलक जरूर लगाना चाहिए। हर व्यक्ति को तिलक लगाना। कभी कभी आप आजमाना कि आप रोज जो तिलक लगा रहे हैं, ध्यान से सुने, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। आप रोज अगर तिलक लगा रहे हो और धोखा से कभी तिलक आपने नहीं लगा पाए या किसी कारण से वो हाथ के द्वारा मिट गया हो, तो ऐसा लगेगा कि हमारा शरीर ही नहीं है, हमारे मस्तक से कोई चीज चली गई, ऐसा लगेगा। और बिना तिलक के मस्तक पूरा सूना होता है महाराज। अरे मस्तक तो छोड़ो, आपका शरीर ही सूना दिखेगा। और बिना तिलक के तो भगवान भी आपको देखते नहीं। इसलिए हर व्यक्ति के मस्तक पे प्रतिदिन तिलक होना बहुत जरूरी है। जिसके मस्तक पे तिलक होता है ना, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती महाराज, कभी दुर्घटनाओं से उसकी मृत्यु नहीं होती। इसलिए हर व्यक्ति के मस्तक पे तिलक लगाना चाहिए। बिना तिलक लगाए तो भगवान के पास भी नहीं जाना चाहिए। जो बिना तिलक लगाए भगवान के करीब जाता है तो भगवान उसकी तरफ देखते भी नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं भाई तो तिलक लगा कर नहीं आया है, पता नहीं कौन से वैष्णव संपदा से, कौन से संपदा से हो, संपदा को तो सर्व कामना महाराज। तिलक का भी बड़ा वर्णन है, इसके विषय में थोड़ा सा आपको कल बताऊंगा। तिलक की महिमा भी बड़ी अच्छी है, कल की कथा में थोड़ा सा प्रसंग आएगा। तो यहाँ पर जो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं, ये ब्राह्मण बड़े विद्वान हैं, सब कुछ संपन्न है इनके पास, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन अगर इस ब्राह्मण को किसी चीज की कमी थी तो वो थी संतान की। धन हमारे पास लाख क्यों ना रहे, सुख हमारे पास करोड़ का क्यों ना रहे, लेकिन अगर हमारे जीवन में संतान नहीं है तो हमारा घर होता है सुना। हमारे घर में अगर संतान नहीं है महाराज, तो हमारे घर में लाख लाइट क्यों ना लगी हो, राजधन हमारे पास क्यों ना हो, लेकिन संतान के बिना वह घर हमारा होता है सुना, बहुत सुना होता है। इससे संतान के लिए माँ बाप जो होते हैं महाराज, जिनके घर में संतान नहीं होती, उस घर के माँ बाप संतान के लिए ऐसा कोई मंदिर नहीं होता महाराज, ऐसा कोई उपाय नहीं होता कि जो संतान के लिए माँ बाप ना करते हो। इसी प्रकार आत्मदेव नाम का जो ब्राह्मण सब कुछ से संपन्न था, लेकिन बस दुखी था तो संतान की। लेकिन कहावत बनी है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। आत्मदेव ब्राह्मण चाहते थे कि संतान प्राप्ति हो, लेकिन इनकी जो पत्नी है, पत्नी जिनका नाम है धुंधली नहीं चाहती थी महाराज की संतान हो, क्योंकि धुंधली अपनी सखियों से कहती थी कि संतान के समय पर पीड़ा बड़ी होती है, संतान के बाद हमें कहीं जाने को नहीं मिलेगा, दिन भर उनके लालन पालन में ही समय व्यतीत हो जाता है, न किसी के घर में जाकर बैठ सकते, न किसी की चुगली कर सकते हैं, न किसी के सत्संग कर सकते हैं। तो धुंधली इस कारण से कहती थी महाराज कि मैं बिना संतान के ही ठीक हूँ। आत्मदेव ब्राह्मण संतान से तो दुखी था ही, इस ब्राह्मण के घर में गाय थी, वो भी बेचारी जो पेड़ लगाए वो पेड़ सूख जाए। लोग देखो महाराज, इस संसार में लोगों ने
माँ बाप से ज्यादा सेवा किसको दिए हैं कलयुग में, बताइए? कुत्तों की कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बताओ? कभी अपने माँ बाप को शैम्पू से, महंगी साबुन से नहीं नहलाए होंगे, लेकिन कुत्तों को नहलाया जा रहा है। कभी अपने माँ बाप को, जहाँ पर माँ बाप को बैठना चाहिए वहां पर कुत्ता को बैठा कर लोग घुमा रहे हैं। कभी अपने हाथों से माँ बाप को कभी एक कौर नहीं खिलाए होंगे महाराज, लेकिन कुत्तों को तो महंगी महंगी चीज खिलाया जा रहा है। बताइए गलत है कि सत्य है? मैं ये नहीं कहता कि कुत्तों मत पालो, कुत्ता पालिए, लेकिन कुत्तों को, कुत्ते के अधिकार जो है वहां तक रखिए आप। कईयों को तो देखा हूँ महाराज, जहाँ स्वयं खाते वहां पर बाजू से कुत्ता को बैठा कर खिलाते, वही हाथ से कुत्ता को खिलाएंगे, वही हाथ से स्वयं भी खाते। फिर अंतर क्या रह गया बताओ? जीवन में जितनी सेवा आप इस पे कर रहे हैं महाराज, उतनी सेवा अगर माँ बाप की में करे होते तो आज तुम्हें कुत्ता पालने की जरूरत ही नहीं होती महाराज, जरूरत ही नहीं पड़ती। सनातन धर्म में माँ बाप की तीर्थ है महाराज, सब कुछ माँ बाप के चरणों में ही है। भाग्यशाली होता है महाराज जिसके माँ बाप हो। जी की जरूर मानना कि अगर आपके घर में माँ बाप हैं तो कोई भी कार्य करने अगर आप जा रहे हो तो सबसे पहले माँ बाप के चरण को पकड़ कर जाना, चरण को छूकर जाना। आज गणेश जी प्रथम क्यों पूजे जा रहे हैं महाराज? 12 अवतार श्री गणेश जी क्यों पूजे जा रहे हैं महाराज? उन्होंने परिक्रमा न करके माँ बाप की परिक्रमा की है, तो इसीलिए आज जगत में प्रथम पूज श्री गणेश जी पूजे जा रहे हैं। बोलो प्रेम से गणेश भगवान की। सर्वविघ्न हरता सुख करता श्री गणेश। कोई भी कार्य आपका चालू करते हैं घर के मुख्य द्वार पे, जब कभी घर में घर बनाते हो और घर के द्वार में कभी दीपावली इत्यादि में जब आप घर के चौखट जो सामने की होती है ना, उसमें कुछ लिखो चाहे मत लिखो, लेकिन स्वास्तिक और श्री गणेशाय नमः जरूर लिखना चाहिए। और इस स्वास्तिक को बनाने की भी प्रक्रिया हम बता दे रहे हैं महाराज। कुछ लोग अंदर से उसको बाहर लाते हैं, है ना? स्वास्तिक जब बनाते हैं ना तो कभी भी हो लाइन कटना नहीं चाहिए और अंदर से बाहर लेकर नहीं जाना चाहिए। जब आप स्वास्तिक बनाए तो बाहर से इस तरफ, बाहर से ऐसे, बाहर से अंदर लाना, इस प्रकार से स्वास्तिक बनाना चाहिए। मनुष्य भूल गया बेचारा, अंदर की जो शीघ्र होती है ना, जो अंदर की जो सुख शांति होती है उसको बाहर की ओर ले जाकर फेंक रहा है। इसलिए स्वास्तिक जब कभी भी बनाए तो बाहर से लाइन खींचे, अंदर से नहीं। घर के मुख्य द्वार पे स्वास्तिक बहुत जरूरी है। और जिस व्यक्ति ने महाराज माँ बाप की सेवा कर लिया तो समझ लेना उसने चारों तीर्थ कर लिया महाराज, उसको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। माँ बाप भूखे बैठे हैं और चौकों में जाकर भंडारा करा रहे हो, किस काम का भंडारा? किस काम का भंडारा जो माँ बाप भूखे बैठे हैं घर पे और दूसरी जगह खिला? नहीं महाराज, चार को दिखाने से कुछ नहीं होगा कि मैं भंडारा प्रसाद बांट रहा हूँ, मैं वस्त्र दान कर रहा हूँ, दिव्य दान कर रहा हूँ। अरे मेरे भाई, अरे वैसी भी संतान के इस काम की जो माँ बाप को एक वस्त्र ना उड़ा सकता। बाहर वाले को उड़ा रहे हो, पहले अपने घर में जो बैठे उनको तो ढांक दो। और जो व्यक्ति ने माँ बाप की सेवा कर ली, देखिए महाराज, आज अगर हम यहाँ पर बैठे हैं ना तो सिर्फ माँ बाप के आशीर्वाद से। आप लोग जो यहाँ आए हो सिर्फ माँ बाप के आशीर्वाद। अगर माँ बाप अगर आपकी उंगली ना पकड़े होते तो आज आप चलना सीखे नहीं होते। इसलिए नए युवाओं से मेरा निवेदन है महाराज, नई पीढ़ियों से निवेदन है कि आप कुत्ता पालो, मुझे कोई टेंशन नहीं,
लेकिन जितनी सेवा आप कुत्तों की कर रहे हैं महाराज, उससे 4 गुनी सेवा माँ बाप की करिए। कुछ मत करो, बस माँ बाप की सेवा में प्रातः काल उठकर उनके चरण को छूइए। जब वो विश्राम में जाएं तो 10 मिनट का समय निकालकर उनके चरण इत्यादियों को दबाइए। चरण को दबाने के बाद जब उनके पैर के जो नीचे के जो तरुए होते हैं ना, उस तरुओं में ऐसे हाथ लगाकर अपने मस्तक में लगाना, अपने सिर पे हाथ फेरना। और वह रज अगर माँ बाप की रज अगर आपके सर पे आ गई महाराज, मस्तक में आ गई, तो ये समझ लेना कि आपके जीवन में कभी अंधेरा हो ही नहीं सकता, सदा प्रकाश ही बनकर रहेगा महाराज। चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आपने सुना होगा, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्याधरणम तुमेव सर्वम मम देव। इसीलिए कहावत है, बार बार तीर्थ करने से जो पुण्य नहीं मिलता है, वो एक बार माँ बाप के पैर पड़ने से तीर्थ मिलता है हमारा। आइए, ये मेरे लिए नहीं, माता पिता के लिए इस भाव के साथ ताली से बजाते हुए कहेंगे, चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे माता पिता आपके चरणों में, चरणों में। चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे माता पिता आपके चरणों में, चरणों में। चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। और भैया देखो, इसने माँ बाप की सेवा कर लिया, समझ लेना, उसने समस्त लोगों की सेवा कर लिया, दान कर लिया, यज्ञ कर लिया। ये केसरवानी परिवार एक बड़ा भाग्यशाली हमारा। आज की युवा पीढ़ी जो होती है कि माँ बाप को तारने के लिए कुछ नहीं करते, लेकिन धन है यह बालक और धन है उनकी पत्नी, जिनके मोक्ष के लिए, वैकुंठ तारने के लिए श्रीमद् भागवत कथा हो रही महाराज। चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तो मैया धन है ऐसे बालक महाराज जो पिता के मोक्ष के लिए यह श्रीमद् भागवत कथा महाराज की। आत्मदेव नाम को जो ब्राह्मण है वह संतान से दुखी था महाराज, और जिसके घर में संतान नहीं होती ना तो बेचारा बड़ा दुखी होता है, क्योंकि ना माँ बाप लाख दुखी क्यों ना हो, ध्यान से सुनना, माँ बाप लाख दुखी क्यों ना रहे, अगर बच्चा देख लेते हैं तो सारा दुख को
भूल जाते हैं। जब तक छोटा रहता है ना तो माँ बाप के आंखों के बड़े तारे होते हैं, लाड़ प्यार करते हैं। माँ बाप दुखी होते रोते रहते, जैसे छोटा सा बच्चा कोई रास लिया इत्यादि किया तो माँ बाप का दुख है भूल जाते हैं। और वही बालक बड़े होने के बाद महाराज माँ बाप को घर से अलग कर देता है। ये गलत है महाराज। आज की पीढ़ी आप देख रहे हैं, जब तक शादी नहीं होती है महाराज तब तक माँ बाप को साथ में रखते हैं, और जैसे ही शादी हुई तो बहुओं को सबसे पहला टारगेट में आती है माँ और बाबा। सबसे पहले बहुओं को टारगेट में बहू अगर किसी को लेती हैं तो सास को और ससुर को, कि ये रहेंगे तो मैं नहीं रहूंगी। लेकिन गलत है महाराज। आज आप किसी के माँ बाप को अलग करोगे तो कल आप भी किसी के माँ बाप बनोगे। तो मैया यहाँ पर सुखदेव जी श्री सूत जी ने कहा है कि आत्मा नाम के ब्राह्मण देवता दुखी होने के बाद आत्मदेव जब दुखी हुए कि जब मुझे संतान का सुख नहीं है तो मैं जीकर क्या करूंगा, इससे अच्छा तो मुझे मर जाना चाहिए। और यह सोचकर वह ब्राह्मण देवता दक्षिण दिशा की ओर जाकर एक वृक्ष के झाड़ के नीचे जाकर बैठकर यह विचार कर रहे थे कि अब मैं जीकर क्या करूंगा। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वहां पर एक महात्मा महर्षि पहुंच गए। एक महात्मा महर्षि पहुंचे हैं, और महात्मा महर्षि पहुंचकर महात्मा जी ने ब्राह्मण को देखकर कहे, अरे ब्राह्मण बड़े दुखी चिंता में बैठे हो, क्या बात। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि हे महात्मा, आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप बड़े बड़े बुद्धिमान हो, बड़ा तेज है आपके जीवन में। हाँ, कहिए क्या कारण है आपके दुखी होने का। तो वह ब्राह्मण देवता कहते हैं कि मेरे पास भगवान की कृपा से, प्रभु की असीम कृपा है मेरे ऊपर, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बस मेरे मन में एक शंका है। देखिए, किसी के मन में शंका होती है ना महाराज, तो वह शंका को निकाल देना चाहिए। यहाँ पर ब्राह्मण के मन में शंका थी। ब्राह्मण महात्मा ऋषि से पूछे कि मेरे मन में जो शंका है, क्या मैं दुनिया में लेकर कोई पाप, जन्म लेकर कोई पाप कर दिया, दुनिया में आकर क्या मैंने कोई पाप कर दिया, या दुनिया का सबसे बड़ा पापी मैं ही हूँ जो मेरे घर में संतान का सुख ही नहीं है। और चलो मानो कि मेरे जीवन में संतान का सुख नहीं है, लेकिन मेरी जो गाय है ना वो भी वहां, जो पेड़ में लगाता हूँ वह भी पेड़ सूख जाता है। ऐसा क्या मैं इतना बड़ा अभागा हूँ महाराज जो मेरे जीवन में जरा सा भी सुख नहीं है। महात्मा जी ने ब्राह्मण के हाथ की रेखा को देखा, और हाथ की रेखा को देखकर कहे कि हे ब्राह्मण, तुम ज्यादा दुखी ना हो, मैं आपके हाथों की रेखा को देखकर यह पता चला है कि आपको 7 जन्म तक संतान का सुख है नहीं। आपके जीवन में संतान का सुख जो है वो 7 जन्म तक नहीं है महाराज। और अगर आपके जीवन में संतान का सुख नहीं है तो महाराज आपको तो सब कुछ छोड़कर हरि के चरण में चले जाना चाहिए। सब कुछ अपना पूरा जीवन जो है महाराज वो प्रभु के चरणों में समर्पण कर देना चाहिए। आत्मदेव ब्राह्मण ने यह सुनकर कहा, देखो भाई, अगर आप जानते हो कुछ उपाय तो बताएं, और नहीं तो प्रभु मुझे अपने हाल पर छोड़ दीजिए। आत्मदेव ब्राह्मण की वाणी को सुनकर महात्मा जी ने एक बड़ा उपाय बताया। बहुत अच्छा उपदेश दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। बड़ा उपदेश यह दे रहे हैं कि हे ब्राह्मण, वो समय गया श्रवण कुमार का जो माँ बाप को तीरथ करा दिए। अब समय ये आ गया है कि माँ बाप को अपने बेटों के चरण को दबाना पड़ रहा है। वो समय गया कि माँ बाप के चरण को पुत्र दबाते थे, अब तो माँ बाप को बेटे के चरण दबाना पड़ रहा है महाराज। और आपको लगता है ब्राह्मण कि बेटे आपकी सेवा करे? नहीं, एक राजा है जिसका नाम था चित्रकेतु। एक राजा है महाराज जिसका नाम था चित्रकेतु।
चित्रकेतु राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए 10,000 विवाह किए हैं। कितने विवाह किए? 10,000। क्या उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया? हाँ? जिसके भाग में जो चीज नहीं है महाराज, उसका हमें शोक नहीं करना चाहिए। बहुत चिंतित है और उपदेश दे रहे हैं महाराज कि एक बार की बात है महाराज कि आप संतान के लिए रो रहे हो ना। एक समय एक बालक बड़े हुआ, जिस बालक के लिए, ध्यान से सुनना मेरी मैया मेरे भाई, जिस बालक के लिए वह मैया ने ऐसा कोई तीर्थ नहीं है, ऐसा कोई धाम नहीं था जहां जाकर उन्होंने भगवान से मांगी ना हो कि मुझे संतान प्राप्ति हो, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। ऐसा कोई स्थान नहीं। और वही बालक जब बड़े हुआ ना महाराज, जन्म लेते बराबर तो मैया उसका पिताजी जो हैं वो दुनिया छोड़कर चले गए। ध्यान से सुनना, ये एक बड़ी अच्छी कथा, ये एक बालक की कथा है महाराज कि जो आप और हम कहते हैं ना कि बड़े होने के बाद वह पुत्र कहता है कि मैं तेरे एहसान को चुका सकता। कुछ होते हैं ऐसे बालक, कुछ भाई ऐसे होते हैं महाराज की करोड़पति बनने के बाद वह माँ बाप को कहते हैं कि मैं तेरे एहसान को चुका सकता हूँ। तो उसी प्रकार जब एक बालक ने अपनी माता से कहा कि माँ मैं आज तेरे एहसान को चुकाना चाहता हूँ, तो वह माँ ने कही बेटा तू मेरे एहसान को चुका सकता है? अरे हाँ माँ, तेरे एहसान को मैं चुका सकता हूँ, और इतनी बड़ी उम्र में अभी तक जो तूने मेरे लिए किया वो सब तुझे वापिस कर। माँ की आंखों में आंसू आ गए हैं। माँ की आंखों में आंसू आने के बाद माँ जो है वो रोते रोते कहती है कि बेटा मुझे तो पता ही नहीं चला कि तू बड़ा हो गया। आज पता चल रहा है लेकिन बेटा कि तू मेरे से ज्यादा बड़ा हो गया। और रही बात बेटा एहसान चुकाने की ना, तो मैं तुझे बताऊं, एक जन्म नहीं तू 7 जन्म भी अगर लेता है ना बेटा, तो माँ बाप के कर्ज को नहीं चुका पाएगा। माँ बाप के कर्ज को चुकाने के लिए एक जन्म नहीं मेरे भाई, 7 जन्म भी तेरे फेल हो जाएगा। वह बेटा कहता अरे ये सब कहने की बात है महाराज, ये सब कहने की बात है। बेटे ने कहा माँ बोल 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 माँ, मैं क्या करूं तेरे लिए कि तू मैं तेरा एहसान चुका दूं। तो माँ ने कुछ नहीं कही, बस एक शब्द कही भैया, एक शब्द माँ ने कही कि तू मेरे साथ अगर एक रात सो लिया, एक रात अगर तू मेरे साथ सो गया तो मैं समझ जाऊंगा कि तू मेरे एहसान को चुका चुका। बेटे ने हंसकर बस एक रात हुई, माँ बेटा सोए थे महाराज। जैसे ही 11-12 बजे माँ ने बेटे को आवाज देकर बोली बेटे एक गिलास जल ले आ। एक गिलास जल लिया बेटा उठा, एक गिलास जल लाया, माँ को जल दिया, माँ ने उस जल को पिया। फिर जैसे जैसे रात के 1-2 बजे फिर माँ ने बोली बेटा एक गिलास जल और ले आ। ध्यान से सुन, माँ ने कही बेटा एक गिलास और जल ले आ। बेटा उठा और कहा माँ अभी तो लाया था जल, अभी तो जल लाया था ना। बेटे को कही माँ ने कि प्यास लगी है ले आ। पहले शब्द में कुछ नहीं कहा उसने, दूसरे में कहा कि अभी तो लाया था। फिर थोड़ी रात और हुई, फिर माँ ने कही बेटे बड़ी प्यास लग रही है, एक गिलास जल और ले आ। बेटा क्रोध किया, बेटा क्रोध करके खड़े होकर कहा माँ सही बता, तुझे प्यास लगी है या नाटक कर रही, या तू मुझे सोने नहीं दे रही? बेटा जो भी समझ लेकिन ला के दे जैसे जैसे। फिर आधी रात हुई महाराज, बेटे ने आवाज देकर कही एक गिलास जल और ले आ। बेटा क्रोध करके कहता है माँ अब तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि तू पागल हो गई।
तू पागल हो गई है। पहले शब्द में बेटे ने कुछ नहीं कहा, दूसरे में कहा अभी लाया, तीसरे में कहा कि नाटक तो नहीं कर रही है, और चौथे में कहा कि तू पागल हो गई है। जैसे तैसे लाया पानी, माता ने आधा पानी पी और बाकी पानी उसके बिस्तर में फेंक दिया। आधा पानी उसके बिस्तर में फेंक दी। बेटे को क्रोध आया और क्रोध करके कहता है कि जा, मैं तेरे साथ नहीं सोता माँ, मैं अलग जाकर सो रहा हूँ। माँ ने कही बेटा क्या हुआ? तो एहसान चुकाने चाह रहा था ना, तो मेरे एहसान को चुकाना चाह रहा था ना। आज तेरा बिस्तर गीला क्या हो गया तो तू मुझे छोड़कर जाने लगा। अरे मूर्ख बेटा, वह दिन याद कर, मैं गीले में सोती थी, तुझे सूखे में सुलाया करती थी। वो दिन याद कर, वो दिन याद कर कि मैं नहीं खाती थी लेकिन तुझे खिलाया करती थी। तेरा पिता खुद नहीं अपने लिए वस्त्र नहीं लेता था, लेकिन वो कमाकर तेरे लिए ले लेते। वो दिन याद कर बेटा, वो दिन याद कर, वो पल याद कर, वो समय याद कर। अरे मूर्ख बेटा, धन क्या कमा लिया तो तुझे आज बड़ा समझ में आया। यह जीवन है महाराज, एक जन्म नहीं 7 जन्म। अरे धनवान होते हैं जी जिनके माँ बाप होते हैं, जिनको माँ बाप की सेवा मिलती है। और यह तो बड़ी भाग की बात है मेरे भाई कि आपके माँ बाप हैं, जिनके माँ बाप नहीं है ना, उनसे जाकर पूछो कि वो कैसे जीवन यापन करते हैं। माँ का दिल बड़ा कोमल होता है महाराज। बाप तो चलो थोड़ा कठिन हुआ, आंख में आंसू नहीं दिखाता पिता, लेकिन अंदर से वो भी बेचारा कोमल होता है जी। हर पल हर समय वह अपने बच्चों के लिए सोचते हैं कि जो दुख हमने उठा लिया वह हमारी संतान न उठा सके। हमारी संतान को जो दुख है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके तो हर माँ बाप अपने बच्चों को सुख देना चाहते हैं महाराज। इसलिए जीवन में कभी भी महाराज अपने माँ बाप की आत्मा को मत दुखाइए। माँ बाप की जिसने सेवा किया महाराज, आज स्वामी जी को देख लीजिए आप। आज जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी जी दुनिया में तो नहीं है, लेकिन सबके दिल में तो विराजमान है। आज उन्होंने बताइए पिताजी के लिए दिगोरी का स्थान पवित्र अमर कर दिया, मात्र धाम अमर कर दिया। भले माँ बाप नहीं है, लेकिन उनके नाम इस स्थान को कितना पावन बना कर गए हैं स्वामी जी, बताइए। तो मेरे कहने का मतलब यह है मेरे भाई कि माँ बाप को आप मत, माँ बाप तुम्हारे धन दौलत का एक भी भूखा नहीं है महाराज। माँ बाप को आपसे सिर्फ 2 टाइम की रोटी मांगते हैं। माँ बाप को बिल्कुल मत पहनाइए रंग बिरंगे कपड़े महाराज, वो तो फटे वस्त्र में ही जीवन यापन करना चाहते हैं। वो तो तुमसे बस 2 टाइम का रोटी मांगते हैं। अरे धनवान हो मेरे भाई, धनवान है आप लोग कि जिसके घर में माँ बाप है। आज तो ब्राह्मण बेचारा दुखी क्यों है संतान को लेकर। अब आत्मदेव ब्राह्मण को महात्मा जी ने बहुत उपदेश दिए, लेकिन ब्राह्मण देवता कहते हैं, ब्राह्मण देवता कहते हैं कि हे महात्मा, जीवन संतान के बिना सुना है। महात्मा जी ब्राह्मण को बात को सुनकर समझ गए कि ब्राह्मण जिद्दी है महाराज। ब्राह्मण को एक फल उठाकर दिए महात्मा जी ने, श्रीफल उठाकर देने के बाद कहे कि इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, और पत्नी को खिला देने के बाद महाराज इसमें भी मैं अपनी कृपा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इसमें भगवान की कृपा, अगर भगवान की कृपा होगी ना ब्राह्मण भाई तो तुझे संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। आत्मदेव ब्राह्मण देवता घर को गए, अपनी पत्नी धुंधली को बुलाकर वह फल धुंधली के हाथ में दिया। धुंधली वह फल को लेकर अपने कमरे में गई महाराज। फल को लेकर चिंता में डूब गई। सखी आई, धुंधली की बहन आई। बहन ने देखकर कहा अरे बड़ी दुखी हो गई, क्या बात है, बड़ी दुखी है, क्या कारण? तो कहा कि इन्होंने कहीं से फल लाकर दिया है और इस फल के खाने से संतान प्राप्ति। बहन तो जानती है कि मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती कि मुझे संतान प्राप्ति हो।
तो धुंधली की बहन कहती बस इतनी सी बात को लेकर तू उदास है, ऐसा कर अपना जो फल है ना वो अपनी गाय को खिला दे, वो जन्म जैसे ही लेगा ना मैं चुप चुपाकर लाकर मैं तुझे दे दूंगी और किसी भी बहाना से इसके लालन पालन के लिए मैं तेरे घर में रह जाऊंगी। धुंधली ने बहन की बात को मान लिया और फल जो है वह गाय को खिला दिया। लेकिन महाराज कहते हैं कृपा ऐसी हुई ठाकुर जी की कि जो गाय ने जिस फल को खाई थी महाराज उस फल से गाय ने भी एक बछड़े को जन्म दे दिया। महाराज गाय ने भी एक बछड़े को जन्म दे दिया। कभी कभी महाराज विश्वास से धूल भी उठाकर दोगे ना तो वो अमृत में बदल जाती है। और मैं तो गारंटी देता हूँ महाराज जिसके लड़के बच्चे अभी तक नहीं हुए हैं, हमने एक काटोल महाराष्ट्र में एक कम 40 साल हो गए थे महाराज जिनके यहाँ लड़के बच्चे नहीं हुए थे, उनके यहाँ हरिवंश लघु रुद्र का पाठ करवाया, रुद्र अभिषेक। 40 साल में 50 भी अगर बच्चे की इच्छा रखता है तो उसके यहाँ इस पाठ को करने से उसके यहाँ जरूर पलना डलेगा। बड़ा सरल। तो मैया आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी धुंधली के उस फल को खाने से गाय ने एक बछड़े को जन्म दे दी। इधर धुंधली की बहन के यहाँ बालक ने जन्म लिया। दोनों तरफ से जब खुशी ब्राह्मण को आई तो बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर कहा कि इनका नाम रखना को। तो गाय के बछड़े का नाम रखा गया गोकर्ण। एक बार प्रेम के साथ हाथ ऊपर कर कर बोलिए श्री गोकर्ण भगवान की जय हो। गोकर्ण देखो कभी कभी नामों का भी बड़ा असर होता है, जैसा नाम रखोगे वैसा वह काम भी करेगा। अब गोकर्ण नाम रखा गया तो उसका चाल चलन उसका काम कैसा रहेगा? सत्य सनातन धर्म के तरह सत्य की ओर चलने वाला, धर्म की ओर चलने वाला, कर्म की ओर चलने वाला, सबको लेके चलने वाला। धुंधली की बहन के यहाँ जो बालक जन्म लिया था उस बालक का नाम क्या रखा गया? धुंधकारी। तो उसका काम क्या रहेगा? पूरा धुंध जैसे है ना, धुंध के जैसे ही उसका काम रहेगा। इसलिए आप लोग जब अपने बच्चों का जन्म हो अपने घर में अगर कोई बालक बालिका जन्म ले तो ऐसा नाम रखो जो भगवान से जोड़ दे। ऐसा नाम ना रखिए जो सीरियल के नाम देखकर। आजकल महाराज अगर किसी के यहाँ बालक बालिका का जन्म का समय आ रहा है और उसके घर में अगर टीवी चल रही है और सीरियल अगर देख रही हैं और सीरियल में किसी लड़का या लड़की का नाम अगर अच्छा लगा ना तो उनके माँ बाप पहले से डिसाइड कर लेते हैं लड़का होगा तो ये नाम रखेंगे, लड़की होगी तो ये नाम रखेंगे, पहले से डिसाइड कर लेते हैं। एक बात और बता दूं मैं आपको, टीवी में जितने भी सीरियल आते हैं ना और कौन कौन से आते हैं मैं तो आज तक नहीं देखा हूँ, बस लोगों के मुख से बस सुनता हूँ कि सास भी कभी बहू थी, ऐसे सीरियल सुनने में आया है ना, कभी कभी ऐसे सुनने में आया था। तो जो सीरियल जो होते हैं ना महाराज ये घर को जोड़ने वाले नहीं होते हैं, घर को तोड़ने वाले होते हैं। उनको पैसा मिल रहा है, उनको पैसा मिलता है सीरियल बनाने का। उन लोग आधा घंटा 1 घंटा सीरियल दिखाकर मस्त ऐश करते हैं महाराज, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि सीरियलों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। टीवी अगर है घर पे आपके तो बहुत सारे उसमें चैनल हैं ऐसे कि जो भगवान को मत देखो ना, बैठकर टीवी चालू कर दो, सत्संग चलता रहता है, भजन कीर्तन चलती रहती है, उनको सुनते रहो। लेकिन सीरियलों से आप माताएं भाई लोग दूर होइए। बहु लोग सीरियलों के चक्कर में कभी कभी जहाँ नमक डालना हो वहाँ शक्कर डाल देती है। टाइम फिक्स टाइम मिलाना मुझे कि 8 बजे से ये सीरियल आएगा तो 7 बजे से ये सीरियल, है ना। आप लोग नहीं देखते हो कि वैसे गणेशगंज वाले बहुत अच्छे हो। हाँ बोलो राधे राधे। जो सारे बुरे काम करते थे, जुआ खेलना, मदिरा पीना, गलत लोगों की संगति करना,
माँ बाप को बड़े होने के बाद माँ बाप को लात मार कर बाहर कर दिया। घर में जितना धन था सब बर्बाद कर दिया महाराज। और समय एक ऐसा आया कि वो एक वेश्या के घर में भी जाने लगा। ये वेश्या जो होती महाराज दिखने में तो बड़ी सुंदर होती हैं, लेकिन इनकी जो जीभ होती है ना, जीभ और ये होंठ, इस जीभ में और वाणी में बड़ा मिठास होता है, जहर से भी ज्यादा मीठा। शहद क्या करे, बड़ा मीठा होता है। तो ये जो सुंदर है जो जिनके आकर्षित हो जाते हैं ना महाराज, ये तो पहले तुम्हारे धन को लूटेगी, फिर राज को लूटेगी, फिर आपको सुख को लूटेगी, और बाद में ऐसा समय आएगा कि गला दबाकर वो तुम्हें मार भी देगी। इसीलिए वेद व्यासों ने कहा है कि ये किसी की हितैषी नहीं होती हैं, ये किसी की हितैषी नहीं होती हैं, इसलिए इनसे सावधान रहें महाराज। एक समय ऐसा आया कि वैश्या लोगों ने धुंधकारी का गला दबाकर उसको मार दिया। अब धुंधकारी के मरने के बाद गोकर्ण विद्वान पढ़ गए महाराज। वह आश्रम में पढ़ रहे थे, पढ़ने के बाद जब लौटकर घर को आए तो धुंधकारी आधी रात में जब घर लौटकर आए महाराज, तो घर के द्वार पे बड़े जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं। और गोकर्ण ने रोने की आवाज को सुनकर द्वार पर आए और बोले, भाई कौन हो? बस रोने की आवाज, हाथ पे जल को लिए द्वार पर छिड़का, मारे तो रोने की आवाज बंद हो गई। और कहते हैं कि मैं तुम्हारा भाई। जो महाराज जिसकी अकाल मृत्यु होती है, गरुड़ पुराण में लिखा है महाराज कि उस व्यक्ति की तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलती जब तक उसकी पूर्ण आयु नहीं होती। जितने डेट लिख कर आया है, जितने दिन तक लिख कर आया है, और जो जानबूझकर अपने प्राण को त्यागते हैं, कई लोग होते हैं ना कि फेल हो गए तो फांसी लगा लिए, यह कर जनी मुक्ति कर पाए, तो जहर खा लिया तो जल गए, तो ट्रेन में आ गए तो ऊपर से कूद गए। लोग कहते हैं कि नहीं उसके इतनी दिन की ही रही इसलिए ऐसा हो गया। गलत बात। जो व्यक्ति की मृत्यु ऐसी होती है महाराज, वह अकाल मृत्यु, उसे 99 वर्ष तक अपना प्रेत योनि भोगना पड़ता है। प्रेत योनि उसको भोगना पड़ता है। वो ना नीचे का होता है ना ऊपर का होता है। एक समीक्ष पेड़ होता है, समीक्ष, समी नहीं सामिक्ष। यह समीक्ष पेड़ में यह बेचारा लटका होता है। इसे पेड़ में फूल कम होते हैं, तलवारें खीले बड़ी बड़ी होती हैं। इन पेड़ में जब चढ़ोगे ना तो आपको पग नहीं, बड़ी बड़ी तलवारों के ऊपर पैर रखकर चलना पड़ेगा। बोलो लक्ष्मी माता की, है ना। तो मैं, कुछ लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि महाराज जी ये बताओ, नारी को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए, हमने कहीं सुना है, लेकिन जहां तक मुझे नॉलेज है, बाकी दुनिया क्या कह रही है वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जहां तक मुझे नॉलेज है, जहां तक मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा है, तो उसमें तो ये लिखा है जो कोई पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गो रीसा। उस पे ये नहीं लिखा है जो कोई पढ़े पुरुष चालीसा। उस पे ये लाइन नहीं लिखी है महाराज कि जो कोई पढ़े पुरुष चालीसा। उसमें तो किसी का नाम नहीं है हमारा। हाँ, हनुमान जी को सिर्फ छूना नहीं चाहिए बस, क्योंकि हनुमान जी माता मैया लोगों को माँ की दृष्टि से देखते हैं। और कौन बेटा चाहेगा कि माँ बच्चों के पैर पड़े। कथा में और रस आएगा 2 दिन बाद से, है ना। बहुत अच्छी अच्छी कथाएं आपको रामचरित्र के बारे में, शिव पुराण के बारे में, भागवत तो चल ही रही, हनुमान जी के बारे में भी बहुत अच्छा अच्छा सुनने को आपको मिलेगा। बस एक दिन मुझे और मौका दो महात्मा कहने में। गोकर्ण ने अपने भाई को तारने के लिए बहुत बड़ी सभा बुलाई, और सभा पर बुलाने के बाद सभी सभागणों ने कहा कि भाई को तारना है तो सूर्य देवता की आराधना करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग भी प्रातः काल उठकर सूर्य भगवान को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं।
अगर जो व्यक्ति एक लोटा जल सूर्य भगवान को रोज चढ़ाता है महाराज, उसके जीवन में कभी कोई ग्रह सताता ही नहीं, कोई ग्रह नहीं सताएगा, है ना। अब कुछ लोग कहते हैं महाराज कि सूर्य देवता को चढ़ा हुआ जल जो है वो हमारे ऊपर आ जाता है, कोई दोष नहीं लगता इस पे कोई दोष नहीं लगा है। पहले वो प्रभु को चढ़ रहा है, उसके बाद अगर आपके शरीर में आ रहा है तो वो तो चरणामृत ही हो गया ना महाराज, चरणामृत के बराबर हो गया है। इसलिए प्रतिदिन हमें सूर्य देवता को एक लोटा जल जरूर दें, अर्ध हमें जरूर देना चाहिए। यहाँ पर महाराज गोकर्ण ने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाए और सूर्य भगवान से आराधना किए। सूर्य भगवान ने बोले कि हे गोकर्ण, अगर आपको आपका भाई को उद्धार करना है तो कुछ ना करें, श्री सूत जी का आवाहन करिए। बोलिए श्री सूत जी महाराज की। महाराज कल मिट्टू भी लगेगा यहाँ पर, है ना, किसी के यहाँ मिट्टू है ना, अगर जिसके यहाँ मिट्टू हो तो मस्त है राजा रानी आप लोग उठ के ग्रंथ का पूजन करने। कथा करने के लिए जैसे ही प्रभाव बताया महाराज कि कथा को जो मनुष्य करवाता है, ध्यान से सुनना, इसका प्रभाव बताए हैं पहले। कथा का प्रभाव क्या होना चाहिए भाई, कोई भी काम करना है उसका प्रभाव भी जानना चाहिए ना। तो सूत जी ने कहे कि कथा का प्रभाव यह है कि जो करवाता है, जो कथा को करवाता है उसके 7 जन्म पार होते हैं। जो सुनने के लिए आते हैं उसे अनेक प्रकार की मुक्ति प्राप्त होती है, और जो सुनाता है महाराज उसको भी वैकुंठ की गति होती है ना। तो सूत जी महाराज ने ये सब चीज बताने के बाद जैसे ही कथा प्रारंभ हो रही थी महाराज, जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, सबसे पहले महाराज कथा को सुनने के लिए हमारी पहले कौन पहुंची? बोलिए गौ माता की जय। गौ माता सबसे पहले पहुंची है महाराज कथा सुनने के लिए। गौ माता अरे भागशाली हो, गौ कथा भी होगी, बड़े भागशाली हो आप लोग जिसके घर में गाय आती होगी। गाय भी बड़ी चतुर होती है, हर घर में नहीं जाती, इस बात को याद रखना। हाँ, हर घर में गाय नहीं जाती, गाय उसी के घर में जाएगी जिस पर उसकी कृपा होगी। इसलिए हर माताओं से निवेदन करता हूँ पहली रोटी गाय के लिए जरूर निकालें। लेकिन आजकल की माताओं से भगवान बचाए, गाय तो बाद में होगी, घूंघट डालकर पहले स्वयं खाकर देखें टेस्ट कैसा है ना। तो मैया इसलिए पहले एक रोटी गाय के लिए जरूर निकालें। भोजन बिना ठाकुर जी को लगाए हमें कुछ भी चीज नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले जो भी चीज आप पाते हैं पहले प्रसादी लाल जी महाराज को खिलाएं, उसके बाद आप खाइए। सूत जी महाराज ने जैसे कथा प्रारंभ हुई महाराज सुंदर से एक हरे बांस में, जो 7 गांठ का बांस होता है, उस हरे बांस में आकर धुंधकारी बैठ गया। 1 दिन 2 दिन 7 दिन की कथा जैसे ही पूर्ण हुई है महाराज, 7 दिन की कथा में 7 गठान जो है वो चिटक गई महाराज, और आकाश से एक सुंदर सा विमान आया और उस विमान पर बैठकर धुंधकारी जो है वो पार हो गया। अब यहाँ पर जब धुंधकारी पार हुआ ना, तो कुछ लोगों ने खड़े होकर सूत जी से बोले, सूत जी ये बताओ क्या धुंधकारी बस ने ये कथा सुनी जो एक विमान आया? कथा तो हमने भी सुनी थी, लेकिन हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? तो हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? हमारे लिए विमान आना था। तो यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि धुंधकारी जो था वो सिर्फ कथा सुन सकता था, देख नहीं सकता था। और जो देखने वाले व्यक्ति होते हैं ना, उनका मन जो होता है वो चंचल होता है, इधर भी मन लगाएंगे उधर भी। और धुंधकारी जो है वो सिर्फ इस कथा को सुन रहा था बस। इसलिए महाराज मनुष्य को जब जाने का समय होता है तो लोग कहते हैं कि गीता का पाठ सुना दो, तुलसी जल उनके मुंह में डाल दो, गंगा जल उनके मुख में डाल दो। अरे मेरी मैया
उसी समय की रास्ता क्यों देखते हो, जब अच्छे खासे रखे हो तब ये सारी चीजों से उद्धार हो जाना चाहिए। बोलो जोर से, एक बार और बोलो राधे, है ना। तो सूत जी महाराज ने बताए हैं महाराज कि इस प्रकार से 7 दिन की कथा पूर्ण करने के बाद धुंधकारी को सुंदर सा आसन मिला। भगवान ने धुंधकारी का उद्धार किया गोकर्ण की कृपा से, और सूत जी महाराज की कृपा से आज हमें यह कथा द्वितीय दिन में सुनने का सौभाग्य मिला। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, दशरथ दुलारे है मेरे राम, आँखों के तारे हैं मेरे राम। हरे दशरथ दुलारे है मेरे राम, आँखों के तारे हैं मेरे राम। हरे कौशल्या के प्यारे राम, आँखों के तारे हैं मेरे राम। हरे कौशल्या के है प्यारे राम, आँखों के तारे हैं मेरे राम। हो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अरे हम सबके प्यारे हैं मेरे राम, हम सबके प्यारे हैं मेरे राम। हरे हम सबके प्यारे हैं मेरे राम, हम सबके प्यारे हैं मेरे राम। अरे हम सबके द्वारे हैं श्री राम, हम सबके दुलारे हैं श्री राम। हम सबके प्यारे हैं मेरे राम, हम सब दुलारे हैं मेरे राम। हो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अरे अंजनी के प्यारे है मेरे राम, पावन दुलारे है मेरे राम। अंजनी दुलारे है मेरे राम, पवन दुलारे है मेरे राम। अरे अंजनी के प्यारे है मेरे राम, पवन के प्यारे है मेरे राम। अंजनी दुलारे है मेरे राम, पवन दुलारे है मेरे राम। ओ श्री राम जय राम,
तेरे नाम हम सबके प्यारे हैं मेरे राम, हम सबके प्यारे हैं मेरे राम। हो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हरे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय और राम। कहते हैं महाराज, मैंने आपसे कहा था कि यह जीवन है पानी के जैसा। ये पानी के जैसे का बुलबुला है महाराज, कब आ जाए और कब बन जाए, कब फूट जाए, कोई नहीं जानता। कहते हैं क्या, बुलबुला रे बुलबुला पानी का बुलबुला, बुलबुला रे बुलबुला पानी का बुलबुला, अरे बुलबुला रे बुलबुला पानी का बुलबुला, बुलबुला रे बुलबुला पानी का बुलबुला। अरे कब फूट जाए ये कोई नहीं जाने, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की। आइए सभी लोग अपने स्थान के पैर पड़कर खड़े होकर उठ जाएं आरती के लिए। आत्म सने प्रजा सने पशु सने लोक सन्य वय सने अग्नि प्रजा बहुलाग्ने करोत्पन्नम पयोरितु अस्मासु दत्तः। चंद्रमा मनसो जातसो सूर्यो अजायत सूत्रायुष प्राण समुखात् निरजायतः। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भाव में पति नाव मेरी तार दो भगवान। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में बसे नाव मेरी तार दो भगवान। ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ जिंदगी दवा की मैं भीख मांगती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती।
यही सोचो भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। आप तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। अरे सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। अरे चिंता है प्रभु मुझे संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी महिमा गाई संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ गिनाता। वो भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। पास छोटे ठाकुर गाए तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवान तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। बोलिए साच दरबार की। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे और पांच देव करे ब्रह्मा विष्णु महेश। भगत हो आरती माई कोई देरिया। हरे भगत हो आरती आई तुई दिरिया। हरे भगत हो आरती माई कोई देरिया। हरे भगत हो आरती आई तुई दिरिया। करे भगत हो आरती माई कोई देरिया। हरे भगत हो आरती माई तुई दिरिया। करे भगत हो आरती माई कोई देरिया। हरे भगत हो आरती माई तुई दिरिया।
लोटा गंगा जल पानी माई धोई बिरिया ओ सोने के लोटा गंगा जल पानी माई धोई बिरिया अरे सोने के लोटा गंगा जल पानी माई धोई बिरिया ओ मेवा खीर सजे थलिया मेवा खीर सजे थलिया मेवा खीर सजे थलिया माई धोई बिरिया अरे भगत हो आरती माई धोई बिरिया अरे भगत हो आरती माई धोई बिरिया ओ मेरी माँ ओ मेरी माँ जय हो मेरी माँ जय हो मेरी माँ लाल मदन मन से फुलवा माई धोई बिरिया हर लाए रतन मन से फुलवा माई धोई बिरिया ओ लाइन धन मन से फुलवा माई धोई बिरिया हर लाए रतन मन से फुलवा माई धोई बिरिया अरे हार बनाए चुन चुन गलिया हार बनाए चुन चुन गलिया हार बनाए चुन चुन गलिया माई धोई बिरिया अरे भगत हो आरती माई धोई बिरिया हरि हरि भगत हो आरती माई धोई बिरिया अरे भगत हो आरती माई धोई बिरिया हरि भगत हो आरती माई धोई बिरिया लाल वरण सिंगार चढ़े माही धोई बिरिया हरे लाल बरन सिंगार करे माई धोई बिरिया अरे लाल वरण की गढ़ चोड़िया लाल बरन की कर जोड़िया लाल वरण की चढ़ चोड़िया माही धोई बिरिया अरे भगत हो आरती माई धोई बिरिया हरे भगत हो आरती माई धोई बिरिया ओ मेरी माँ ओ मेरी माँ जय हो 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 मेरी माँ पांच भगत मिलो आरती गाय माई धोई बिरिया हरे पांच भगत मिले आरती गाय माई धोई बिरिया पांच भगत मिलो आरती गाय माई धोई बिरिया पांच भगत मिले आरती गाय माई धोई बिरिया अरे काटो विपत की कोई घड़िया काटो विपत की कोई घड़िया काटो विपत की कोई घड़िया माई कोई बिरिया अरे भगत हो आरती माई धोई बिरिया हरे भगत हो आरती माई धोई बिरिया माई धोई बिरिया माई धोई बिरिया माई
संकट मोचन नाम सियारो भक्त तेरा राम धन रामा जय 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 कवि सुर सिया रामा हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। एक बार सभी लोग हाथ ऊपर करते हुए बड़े भाव के साथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव गढ़ वन देवाने गोकुल के राजा मेरी अखियां रस रही अब तो वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा मेरी अखियां रस रही अब तो वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा गढ़ वन देवाने गोकुल के राजा